हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीलम पोरवाल 0821। और प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स? अच्छे होंगे। चल रहा है एग्जाम टाइम, बढ़िया ही रहना चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक है कन्यादान। कन्यादान 10th क्लास क्षितिज पार्ट 2 का। अच्छा, ये जो चैप्टर है इसके राइटर हैं आपके ऋतुराज जी। ऋतुराज जी ने इसमें कन्यादान में क्या बताया है, एक माँ के वेदना के बारे में, माँ का जो दुख होता है अपनी बेटी को विदा करते समय जब उसका दान करती है, तो उसके बारे में ही इसमें पद में बताया गया। तो जो पहला पद है उसमें माँ अपनी बेटी के बारे में चिंता करती है कि मेरी जो बेटी है वो अभी ना समझ है, छोटी है, उसे मतलब जो सुख है, ऊपरी सुख तो दिखाई देते हैं, अंदरूनी जो दुख है वो उसे नहीं दिखाया था। तो इस पद में सिर्फ उन्हीं के बारे में बताया गया। जो अगला पद है उसमें वो जीवन की असलियत के बारे में, यानी जो उसके एक बेटी जब ससुराल में बहू बन के जाती है उसे जो जो वेदनाएं होती हैं उनके बारे में। तो जो पहला पद भी इसमें हम पढ़ते हैं, कितना प्रामाणिक था उसका दुख। प्रामाणिक का मतलब होता है सच्चा। प्रामाणिक का मीन क्या होता है? सच्चा। तो कितना प्रामाणिक था उसका दुख। यहाँ किसको बोला गया? कितना प्रामाणिक था उसका दुख? एक माँ का, यानी एक बेटी को विदा करते समय जो माँ का दुख होता है, दर्द होता है, वो क्या होता है? बिल्कुल वास्तविक होता है, सच्चा होता है। तो ये प्रामाणिक का अर्थ है सच्चा, यानी कितना सच्चा प्रामाणिक था उसका दुख, यानी माँ का विदा करते समय जो माँ को दुख होता है वो क्या होता है? कितना सच्चा। लड़की को दान देते वक्त, यानी दान से मतलब है यहाँ पे कन्यादान करते समय जो माँ का एक दुख होता है वो बहुत ही मतलब सच्चा होता है, उसमें जरा सी भी बनावट नहीं होती, ना दिखावट होती है। जो दुख होता है वो अंदरूनी एकदम दुख होता है, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। अंतिम पूंजी के मतलब यानी व्यक्ति की पूंजी क्या होती है? जो जीवन भर उसने इकट्ठी की होती है, अपने मतलब कलेक्ट की होती है, उसको बोलते हैं पूंजी। तो उसके जीवन की जो सबसे बड़ी पूंजी थी वो कौन होती है? उसकी बेटी, जिसको वो क्या कर रही होती है? दान। ठीक है ना? तो यहाँ यानी वो ऐसे दुखी हो रही है कि जो जीवन की सबसे बड़ी पूंजी थी उसे क्या कर रही है? दान, यानी वही एक अंतिम पूंजी थी उसके लिए। तो इसमें यही बताया है कि बेटी को विदा करते समय माँ का जो दुख होता है वो बिल्कुल सच्चा होता है, वास्तविक होता है। और उसका जो दुख होता है इस प्रकार का होता है कि ये समझो अब उसके पास कुछ है ही नहीं, क्यों? वो बेटी ही थी जिससे वो अपना दुख सुख जो था शेयर करती थी। तो यहाँ पर उसका दुख इस प्रकार है जिस प्रकार वह उसकी अंतिम पूंजी, यानी किसी व्यक्ति के लिए कोई खास चीज हो और वो दूसरा उससे ले जाए तो जो जिसकी वो चीज थी उसको कितना दुख होता है। तो सेम यहाँ पे माँ की वही कंडीशन बताई गई है कि वो बेटी जब वो दान हो जाती है, दान करती है, तो उसके पास उसका दुख इस प्रकार होता है जैसे वह उसके जीवन की क्या हो? अंतिम पूंजी। अगला है, लड़की अभी सयानी नहीं थी। सयानी से मतलब है समझदार। क्या है? समझदार, यानी जो अभी बेटी है जिसके वो मतलब विवाह में दान जिसको कर रही है, कन्यादान कर रही है, वो क्या है? अभी सयानी नहीं है, समझदार नहीं है, अभी इतनी भोली सरल। और वो अभी क्या है? बहुत सीधी है, मतलब छोटी है, भोली है, सरल है, मतलब ज्यादा उसमें क्या है? चतुराई नहीं है, समझदारी नहीं है। कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख का बाँचना नहीं आता था। मतलब इतनी भोली है कि सुख का आभास, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें क्या होता है? ये तो दिखाई देता है कि दावत हो रही है, नए नए कपड़े पहन रहे हैं, खूब सारी मिठाइयां बन रही हैं, घूमने जाना, तो क्या उन्हें ऊपरी सुख तो दिखाई देते हैं, पर उसके अंदर जो दुख होता है, जैसे अब शादी होती है तो ऊपर की सजावट दिख रही है। जब पहले बाल विवाह वगैरह होता था तो क्या बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते तो उनका बाल विवाह कर दिया जाता, तो बच्चे ये देखते थे नए नए कपड़े मिल रहे हैं पहनने को, और सब उनको मतलब कुछ ज्यादा उनको ध्यान दे रहे हैं उनके ऊपर, उनको अटेंशन ज्यादा मिल रहा है, प्लस मिठाइयां बन रही है, सजावट हो रही है, ठीक है ना? पर उसके बाद जो उस लड़की पर ससुराल की तरफ से वेदनाएं थी तो बच्ची उसको ध्यान नहीं रखती। तो पहले यही बताया गया इसमें कि उसे सुख का आभास तो होता है, यानी ऊपरी तौर पर जो चीजें उसे दिखाई दे रही वो बड़ी अच्छी लग रही हैं, कि साज सज्जा हो रही है, सजावट है, डेकोरेशन है, ठीक है ना? नए नए कपड़े हैं, बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं, गाना बजाना चल रहा है, तो उसे सुख का आभास तो है लेकिन दुख बांचना नहीं आता। लेकिन जो दुख है उस दुख को कैसे हल करना, उन समस्याओं से कैसे निकलना, समस्या का समाधान कैसा करना है, तो उसको दुख बांचना नहीं आता। कि मतलब सब मिलाकर ये है कि जो बेटी है अभी इतनी सीधी है, भोली है, वो समझदार
नहीं है, उसे सुख का तो आभास हो जाता है, उसे ये तो मालूम पड़ जाता है कि ये चीज अच्छी है बुरी है, पर दुख को बाँचना नहीं आता, यानी दुखों से निपटना नहीं आता कि दुख का सामना किस प्रकार करें। पाटिका थी वह धुंधले प्रकाश की कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। पाटिका से मतलब पढ़ने वाले का है, पाटिका से मतलब यहाँ दिया हुआ पढ़ने वाले से, मतलब धुंधला, धुंधला यानी जो साफ ना दिखाई दे, अस्पष्ट प्रकाश। इसमें क्या है, जो पाटिका से मतलब वो लड़की, वह धुंधले प्रकाश के मतलब सुखों को, जैसे कि अभी इन पंक्तियों में जैसे लाइन में बोला गया है कि वह सुख का आभास कर लेती थी, यानी कि वो जैसे एक चैप्टर को हमने पढ़ लिया या किसी कविता को हमने पढ़ लिया, अब ये चीज है, हमने ये पद पढ़ लिया, ठीक है, पढ़ लिया, हाँ अच्छी बात, पर इसका हमें अर्थ नहीं पता, तो वैसा ही उस पाटिका के लिए यानी इस बच्ची के लिए किया गया है कि पाटिका थी वह धुंधले प्रकाश की, मतलब वो कविता तो पढ़ लेती थी पर उसमें छुपे अर्थ को नहीं समझ पाती थी। जिस प्रकार जब वो ऊपरी सुखों को तो समझ जाती थी, पर दुख, उसके बाद जो आने वाला दुख है या उन दुखों से कैसे निकलना है, उन दुखों में कैसे उसे समझना है, संभलना है, इन चीजों का ज्ञान उसे नहीं था। तो पाटिका थी वह धुंधले प्रकाश के मतलब वो कविता को तो पढ़ लेती, या ये कहा जाए सीधे शब्दों में कि वह सुखों का तो अनुभव कर लेती थी, कुछ दुखों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, ठीक है, उसी प्रकार कुछ ऐसे सुखों का अनुभव कर लेती जैसे कुछ तुकों की और कुछ लयबद्ध पंक्तियों, यानी कि वह सुखों का तो अनुभव कर लेती थी लेकिन दुखों से उसे निकलना नहीं आता था। तो अब इसका, वैसे तो मैंने अर्थ बताया है, अब यहाँ पर हम देखेंगे इसका भावार्थ। भावार्थ, कवि कहता है कि कन्यादान करते वक्त लड़की की माँ का दुख वास्तविक होता है, सच्चा होता है, उसमें जरा सी भी बनावट नहीं होती। वह सचमुच दुखी थी क्योंकि कन्या ही उसकी एकमात्र पूंजी थी। तो यहाँ लेखक यही बता, कवि जो कवि है वो यही कह रहा है कि जो कन्या थी वो उसके माता की क्या थी, एकमात्र पूंजी थी, और जो वो उसे क्या करती है, दान। तो दान करते समय माँ के हृदय में जो भी, उसके दिमाग में, हृदय में जो भी बातें चल रही होती, जो भी दुविधाएं होती हैं, तो उन्हीं सब चीजों का इस चैप्टर में वर्णन है, एक्सप्लेन की गई है। कन्या उसकी एकमात्र पूंजी थी, उसी से वह सुख दुख बांट सकती थी, उसी से वह सुख दुख, मतलब अपनी बेटी के साथ ही वह सुख दुख सब कुछ शेयर करती थी। उसकी लड़की अभी भोली और सरल थी, भोली और सरल यानी अभी छोटी थी, ज्यादा समझदार नहीं थी। उसे दुनिया के स्वार्थी व्यवहार की समझ नहीं थी। दुनिया के स्वार्थी व्यवहार यानी दुनिया में कई प्रकार के लोग होते हैं, चतुर चालाक, ठीक है ना, तो उन्हें उनका सामना करना नहीं आता था। उसे ससुराल पक्ष के कठोर सच्चाइयों का और पुरुष प्रधान समाज के बंधनों का ज्ञान नहीं था। उसे ससुराल पक्ष की कठोर सच्चाई, ससुराल पक्ष की कठोर, शादी तो समझ में आता है पर शादी के बाद बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ता, समय पे उठना, सबसे ज्यादा काम करना, लेट सोना, कई घर घर के अलग अलग नियम होते, तो उसे क्या है, ससुराल पक्ष की जो कठोर नियम होते उसका ज्ञान नहीं था। प्लस पुरुष प्रधान समाज, पुरुष प्रधान समाज क्या है, कभी भी किसी भी तरीके की परेशानी आती है, कुछ भी होता है, तो क्या होता है, हमारे समाज में पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता है और महिलाओं को निम्न स्तर पर रखा जाता है। तो हमारा जो समाज है पुरुष प्रधान समाज है, अगर कुछ भी होता है तो किस पे आरोप लगाए जाते हैं, सबसे पहले स्त्री पर। तो पुरुष प्रधान समाज के बंधनों का ज्ञान नहीं था। उसे विवाह के सुखों का कुछ कुछ एहसास तो था, विवाह के सुखों का, सुख जैसे कि मैंने बार बार बता रही हूँ, पहले भी बताया, सुख यानी कि उसे जो अच्छी अच्छी चीजें दिख रही है, मतलब खुशियां जो मिलती हैं वो तो एहसास था, पर उसके बाद जो मिलने वाले दुख थे उससे क्या थी वो अनजान, उस सुख में छिपे हुए दुखों की समझ नहीं थी, ठीक है ना। तो उसे बस वैवाहिक जीवन के एक अस्पष्ट प्रकाश का एहसास था, उसे वैवाहिक जीवन का अस्पष्ट, ठीक है ना, आप अस्पष्ट प्रकाश का एहसास था, यानी जो सुख होते हैं, जो दिखा, मतलब सुखों का एहसास था, पर जो दुख है वो उसे नहीं दिखाई देते। वह तुकों और लय में बंधे हुए काव्य पंक्तियों को पढ़ना जानती थी। लय और तुकों से मतलब यहाँ पर है, जैसे हम किसी चीज को पढ़ तो ले रहे हैं,
मतलब देख लिया पर हमें वो चीज समझ में, जैसे हम कोई मूवी देखते हैं, देख ली हमने, कैसी थी, समझ में नहीं आई, देख लिया हमने, 2 घंटे गवा दिए। तो ठीक है, उसी प्रकार से बस जीवन तो जी लेगी, मतलब शादी तो कर रही है पर शादी का उसे क्या क्या सुख मालूम है पर दुख क्या होते हैं वो चीज उसे नहीं मालूम। तो वो कविता तो पढ़ रही है पर लयबद्ध तरीके से कविता तो गाती जा रही है, पर उसमें क्या भाव छुपे हुए हैं वो पंक्तियां उसे, उन भावों को वो नहीं पढ़ पा रही है। बंधे हुए काव्य पंक्तियों को पढ़ना जानती थी। आशय है कि उसे विवाह के केवल सुख सुरीले और मोहक पक्ष का पता था। ठीक है ना, मतलब पढ़े जाने से मतलब यहाँ पर यही है कि वह सुखों को तुकों को लयबद्ध तरीके से काव्य की पंक्तियों में पढ़े तो जा रही थी, यानी सुखों को तो देखे जा रही थी, ठीक है, पर उसके अंदर सुखों के पीछे जो वैवाहिक जीवन में दुख होते हैं उससे क्या थी वो अनजान। मोहक पक्ष का पता था, वह काल्पनिक सुखों में जीती थी। तो ये वहां पर यही अर्थ दिया हुआ है कि जो माँ के मन में जो दुविधाएं चलती हैं अपनी बेटी को लेके, तो उसी का वर्णन है। इसको आप देख लो, फिर मैं अभी इसका आपको सेकंड कराती हूँ। हाँ, अब इसका हम देखते हैं पद नंबर 2। माँ ने, अच्छा पहले ये बता देते हैं इसमें कहा क्या है। इसमें माँ जो है बेटी को ससुराल पहुंचने के बाद जो उसके संग मतलब होते हैं, वहां पर क्रियाएं होती हैं, वो कुछ दुख भी होते हैं, मतलब अत्याचार वगैरह, उन सब के बारे में यही सब सीख दी हुई है। अच्छा, इस समय आपको थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा होगा, रात के 1 बजे का, 12:30 बजे का समय है ये, और बारात निकल रही है, शादियों का सीजन है, जैसे जैसे आपके एग्जामों का सीजन चल रहा है, एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं, उसी तरह शादियों के भी सीजन है। तो वॉइस को उसको इग्नोर करेंगे, यहाँ पढ़ते हैं। हाँ, तो जैसे मैं बता रही थी कि यहाँ पर जो माँ है अपनी बेटी को सीख देती है कि तुम बेटी हो, एक लड़की हो, लड़की बनकर मतलब रहना, जो लड़कियों में एक गुण होने चाहिए वो तो बनकर रहना, ठीक है ना, कि दूसरों का, बड़ों का आदर करो, जैसे गुणी होना चाहिए, सबके प्रति आदर का मतलब भाव होना चाहिए, ठीक है, पर किसी के अत्याचार को मत सहन करना। प्लस दूसरी बात, अगर ससुराल पक्ष में तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत हो उसको मत सहन करना इसमें। और ये भी बताया कि ज्यादा अपने चेहरे की सुंदरता ही मत निहारती रहना। तो चलो पहले यहाँ करते हैं। माँ ने कहा, पानी में जाकर अपने चेहरे पर मत रीझना। पानी में झाड़ने से मतलब है कि ये नहीं है कि शादी के बाद जब तुम अपने चेहरे को निहारोगी, शादी के बाद लड़कियां जब मेकअप करने लगती है तो अपने आप को बहुत सुंदर समझती है, लिपस्टिक लगा ली, बिंदी लगा ली, जेवर लटका ली, तो अपने आप को बहुत सुंदर ब्यूटीफुल समझती हैं, स्मार्ट एकदम। तो ये वही कहनी है कि मतलब अपने आपको दर्पण में अपनी सुंदरता को ही देखती मत रह जाना, ठीक है ना, चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए। यहाँ इस लाइन से मतलब ये है कि आग जो है रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं। क्या होता है बहुत सी शादियों में, क्या होता है कई बार कई ससुराली जन होते हैं जिनको दहेज के कारण, उनको दहेज या तो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता, जितना वो चाहते हैं वो नहीं मिल पाता, या कुछ कम रह जाता है, या लड़की के माता पिता जो कहा होता है वो नहीं दे पाते, तो उसके बाद वो क्या करते हैं, बहुओं को टॉर्चर करने लगते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं, उनके ऊपर दुनिया का अजीब अजीब से अत्याचार करते हैं कई तरीके के, ठीक है ना। तो तुम कभी ऐसा कुछ मत करना कि रोटियों सेकने की जगह कि खुद उनमें जलो। मतलब आग जो होती है किसके लिए है, रोटियां सेकने के लिए, ना कि खुद के जलने के लिए। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह है, बंधन है स्त्री जीवन के लिए। तो इसमें इन जो वस्त्र और आभूषण, शाब्दिक भ्रमों को बोला गया। वस्त्र और आभूषण जो होते हैं ना, इनकी तरफ जो लड़कियां, महिलाएं होती है बहुत ही आकर्षक हो जाती, बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है इनकी तरफ। तो जैसे उन्हें ससुराली जन क्या होते हैं,
बहुओं को स्टार्टिंग में बड़े नए नए गिफ्ट देंगे, उनको ज्वेलरी देती हैं, सासू माएँ होती हैं, बड़े प्यार से बहुओं को साड़ियाँ दे रही हैं, बढ़िया से बढ़िया जेवर देते हैं, तो बहुएं क्या बड़ी जल्दी खुश हो जाती हैं और ये भूल जाती हैं कि बाद में उनसे उनके ऊपर जो उनको लालच जो दिया जाता है, बाद में उन्हीं से क्या होता है, बाद में अत्याचार होते हैं। तो ये कहा ये तुम्हारे मतलब क्या है, भ्रम है एक, आभूषणों और वस्त्रों क्या है, एक शाब्दिक क्या दिए हुए हैं, भ्रम। ये एक भ्रम है, इनके मोह में मत फंसना ज्यादा कि मुझे मेरी सास आभूषण दे, मतलब जेवर दे रही है, ज्वेलरी दे रही है, बढ़िया बढ़िया वस्त्र दे रही है, तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं वो। ये सब प्रेम जो होता है कुछ दिनों का होता है। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, मतलब माँ ने ये कहा लड़की तो रहना, लड़कियों वाले सारे गुण होना चाहिए, एक जैसी शालीनता होती है लड़कियों में, आदर का जो भाव होता है, सबके प्रति सम्मान का भाव होता है, वो सब होने चाहिए, पर लड़की जैसी देखना मत। यहाँ पर मतलब ये है कि यदि तुम्हारे साथ कोई गलत कर रहा है, तुम्हारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, कुछ भी गलत हो रहा है, तो उनको सहते मत रहना। तो फिर से यहाँ एक बार माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पे मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह है, बंधन है स्त्री जीवन के, स्त्री जीवन के सबसे बड़े मोह के बंधन है वस्त्र और आभूषण। वाकई में बहुत जल्दी जो महिलाएं होती है बहुत जल्दी आकर्षित हो जाती है इनकी तरह। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अब इसका भावार्थ है, कन्या की माँ ने कन्यादान करते हुए अपनी बेटी को एक सीख देती है, कन्यादान करते समय एक सीख देती है, बेटी तू ससुराल में अपने सौंदर्य पर मुग्ध होकर ना रहना, दर्पण में अपना चेहरा देखकर उस पर प्रसन्न ना रहना, अपने चेहरे को प्रसन्न होकर, मतलब जो कहा ना अपने चेहरे को निहारती मत रहना। जब कहता है ना लड़कियां जब मेकअप करने लगती हैं शादी के बाद, जब उनको 2-4 आइटम वो ऐसे लगा लेती हैं तो अपने आप को बड़ा सुंदर, मतलब अपनी सुंदरता को ही मत निहारती रहना। पूर्ण आशय है कि ससुराल में लोग तेरी सुंदरता की प्रशंसा करेंगे, कि लोग करते हैं ना, अरे बहू तो बहुत सुंदर है, अरे ये बहुत अच्छी लग रही, तो अपनी सुंदरता ससुराल वाले जो लोग हैं तुम्हारी सुंदरता का बहुत बखान करेंगे, बहुत प्रसन्नता का प्रशंसा करेंगे, तो तुम उनकी आंखों में सुंदरता देखकर अपने पर मोहित मत होना। मतलब वो जब तुम्हारी तारीफ करें तो ये नहीं है कि अरे तुम खुद प्रसन्न हो जाओ, अपनी सुंदरता में ही डूबी रहो, अपने आप को भी निहारती रहो, ससुराल वाले बड़े अच्छे हैं भाई, मेरे ससुराल वाले बड़ा मुझे प्यार करते हैं, हर समय मेरी तारीफ, तो इस चीज में मत खोना, ना खुद खोती रहना और ना ही दूसरे को अपनी सुंदरता तुम्हारी तारीफ करे तो तुम उसमें खो जाना। ठीक, कहा सुंदरता देखकर अपने पर मोहित ना होना, वरना यही मुग्धता तेरी बंधन का कारण बन जाएगी। यानी जो सुंदरता है, जो लोग तुम्हारी सुंदरता की तारीफ कर रहे हैं और तुम अपने आप को निहारती रहोगी, तो ये जो तुम्हारी सुंदरता का मोह है, यही तुम्हारा एक दिन बंधन बन जाएगा। बेटी आग से बचकर रहना, यह आग रोटियां सेकने के लिए है, जलकर मरने के लिए नहीं है। मतलब यहाँ पर माँ अपनी बेटी को सीख देती है कि ये जो आग है ये रोटियां सेकने के लिए, ना कि यहाँ पर जलकर मरने के लिए है, जल के मरने के लिए नहीं। अगर तू सावधानी से निर्वाह करना चाहती गृहस्थी का काम जरूर संभालना, किंतु किसी अत्याचार को ना सहना। यहाँ माँ कह रही है कि मतलब आग जो है जलने के लिए नहीं है, ठीक है। अगर तू सावधानी से निर्वाह करना चाहती है गृहस्थी का, अगर तू अपनी गृहस्थी का निर्वाह यानी जीवन को जीना चाहती है, गृहस्थ जीवन को, तो उसको अच्छे से सावधानी से संभालना, ठीक है ना। काम काज जरूर संभालना, किंतु किसी अत्याचार को ना सहना। यानी आपके साथ अगर कोई किसी भी प्रकार का कुछ भी, किसी भी तरीके की कोई भी प्रताड़ना हो, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, किसी भी तरीके की कोई प्रताड़ना हो, अत्याचार हो, तो उसको नहीं झेलना है, आपको नहीं सहन करना है। तुझ पर तो सुंदर सुंदर वस्त्र और गहने मिलेंगे। मतलब ससुराली जनों का क्या होता है, शुरुआत में प्रलोभन होता है कि सुंदर सुंदर वस्त्र और गहने बहू को देते हैं अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, लालच देते हैं, प्रलोभन बोलते हैं, कुछ भी बोल लीजिए, मिलेंगे। उनके छलावे में ना रहना,
यह बहू को बंधन में बांधने के अस्त्र होते हैं। बहुओं को मतलब अपनी ओर आकर्षित करने के क्या होते हैं? अस्त्र होते हैं। जैसे शब्द जाल से वास्तविकता का भ्रम खड़ा हो जाता है। और मतलब प्यार से दो चार शब्द बोल लिया तो जैसे बहू की तारीफ करते हैं, खाना बड़ा अच्छा बनाया है, वो बड़ी सुंदर है, बहुत काम करती है, तो ये शब्द क्या है? सब माया में बहुओं को अपने अंडर करने के लिए अस्त्र होते हैं। जैसे शब्द जाल से वास्तविकता का भ्रम खड़ा हो जाता है। वास्तव में वे ऐसा करके तुझे कोलू के पेल में पेलते हैं। कोलू में पेलते हैं मतलब कोलू के पेल से मतलब पेलने से मतलब यहाँ पर ये कोलू का पेल, यानी जिससे सिर्फ काम लिए जाओ, काम लिए जाओ, मतलब पहले स्टार्टिंग में खिला पिला दो उसको अच्छे से, फिर काम लगा दिए, मतलब सारे दिन वो कोलू के बैल की तरह काम करता रहा। फिर बाद में वास्तव में ऐसा नहीं होता कि वास्तव में वे कोलू में पेलते हैं। इसलिए अपनी बेड़ियों को अच्छी तरह समझ लेना, यानी जो तुम्हारे जो बंधन है या जिम्मेदारियां हैं विवाह के उपरांत, उनको अच्छी तरह से समझ लेना। माँ बेटी को सीख देती है, तू मन से लड़की की तरह बोली सरल निश्चल रहना, परंतु लोक व्यवहार में सावधान रहना। अपनी सरलता प्रकट ना होने देना, वरना लोग तुझे मूर्ख बनाकर तेरा क्या करेंगे? शोषण। यानी माँ ने ये कहा है कि तुम अपने जैसी लड़की तो हो, लड़की बनकर ही रहना, ठीक है ना? मतलब अपने सावधान बन रहना, सरलता का प्रकट रखना, ठीक है, निश्चल रहना, भोली रहना, परंतु सावधान होकर रहना कि लोग व्यवहार, यानी लोगों का जो व्यवहार है या संसार है, दुनियादारी जो है, कि वो तुम्हारे इस व्यवहार का, तुम्हारे जो सरलता का व्यवहार है, तुम्हारे भोलेपन का फायदा ना उठा सके, वरना ये दुनिया क्या करेगी? तुम्हारी इस सरलता का क्या उठाएगी? तुम्हें मूर्ख समझेगी और उसका क्या करेगी? वो शोषण करेगी। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर आज ये चैप्टर फिनिश। अब हम इस चैप्टर के करेंगे कुछ, अब करते हैं हम थोड़े से इसके क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन है इसका कि किसके दुख को प्रमाणित किया गया है? तो यहाँ पर माँ के दुख को प्रमाणित किया गया है, ठीक है, क्योंकि दूसरा है पाठिका थी धुंधले प्रकाश की से कवि का क्या तात्पर्य है? तो इसमें लड़की के विवाह के बारे में बहुत कम ही जानती थी, लड़की विवाह के बारे में बहुत कम जानती थी। वह उसके सुखों के कुछ कुछ कल्पना तो कर लेती थी, किंतु उससे होने वाले दुखों के बारे में उसे कोई ज्ञान नहीं था, वह उनको नहीं जानती थी। तीसरा है माँ को अपनी बेटी की अंतिम पूंजी क्यों लगी थी? माँ अपनी बेटी को अंतिम पूंजी क्यों कह रही थी? तो माँ अपनी बेटी से ही अपने सुख दुख की बात कर लेती थी, इसलिए वह उसकी सर्वस्व पूंजी थी और वह उसे अपनी अंतिम पूंजी कह रही थी। अगला है इसमें हमारा माँ बेटी के प्रति चिंतित क्यों थी? तो इसका रहेगा माँ की मूल चिंता यह थी कि उसकी लड़की अभी ससुराल और भोली है, वह वैवाहिक जीवन के कष्टों से कठिनाइयों को नहीं जानती, इसलिए वह लड़की संभावित दुखों के बारे में सोच सोच कर भूली जा रही थी। हमारा अगला है सेकंड का, देखिए माँ ने अपनी बेटी को आग के सदुपयोग के लिए सदुपयोग की सीख क्यों दी? क्योंकि माँ ने कहा अपनी बेटी को आग के सदुपयोग की सीख देते हुए कहा कि बेटी आग से सावधान रहना, यह रोटियां सेकने के लिए होती, जलकर मरने के लिए नहीं। उसने यह सलाह भी दी क्योंकि ससुराल में बहुओं को जिंदा जलाने की घटनाएं यहाँ वहां अक्सर दिखाई देती हैं। अगला है कवि ने वस्त्र और आभूषणों को शाब्दिक भ्रम किस लिए कहा है? क्योंकि इसलिए कहा है, कवि ने वस्त्र और आभूषणों को शाब्दिक भ्रम इसलिए कहा है क्योंकि जैसे शब्द वास्तविक स्थिति का भ्रम पैदा करते हैं, उसी प्रकार नई बहू के सुंदर वस्त्र और आभूषण भी उसके मन को सुखी होने का भ्रम देते हैं। अगला क्वेश्चन है लड़की होने पर लड़की जैसी दिखाई मत देना पंक्ति का क्या भाव है? तो यहाँ पर दिया हुआ है लेखक ने कि
इसका आशय यह है कि तुम जैसी भोली और भावपूर्ण बनी हो वैसी ही रहना, किंतु व्यवहार में सावधान रहना, दूसरों को अपनी सरलता का लाभ ना उठाने देना, इसलिए समझदारी से काम लेना। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगर आग शब्द से माँ बेटी को क्या समझाने का प्रयास करती है? आग शब्द से माँ बेटी को समझाने का प्रयास करती है कि इससे बचकर रहना, अपनी ससुराल वालों के होते हुए अपने ससुराल वालों के रहते हुए उनके अत्याचारों से बचकर रहना, कहीं तेरी ससुराल वाले तुझे पीड़ा देते हुए आग में भस्म ना कर दें। अगला क्वेश्चन है हमारा, उपयुक्त पंक्ति में से किसने किसको तथा कब सीख दी? तो इसमें है, इसमें पंक्तियों में माँ ने बेटी को विवाह में विदाई होने पर सीख दी। आगे क्वेश्चन है, यहाँ वस्त्र आभूषणों की तुलना शाब्दिक भ्रम से की गई है। लड़की का अपने चेहरे पर रीझना हानिकारक क्यों है? तो इसमें ये बोला गया, लड़की अपनी सुंदरता पर रीझ कर ससुराल वालों की सारी बातें कठिनाइयों को सह लेती है, मान लेती है। तो यही बोला गया, इसलिए तुम अपनी ज्यादा चेहरे की सुंदरता पे मत लगी रहना। अगला है, कविता में आग के माध्यम से समाज की किस समस्या की ओर संकेत किया गया है? तो इसमें दिया हुआ है, प्राय ससुराल पक्ष के लोग बहू से नाराज होकर उसे आग में जला डालते हैं। कवि ने इस समस्या के प्रति सावधान किया है। अगला है, माँ ने उन्हें बंधन क्यों माना? तो यहाँ रहेगा, माँ वस्त्रों को आभूषणों को, उन्हें से मतलब है वस्त्रों और आभूषणों से, आभूषणों को स्त्री का बंधन मानती है। कारण यह है कि नारी इनके आकर्षक में फंसकर ससुराल की बहुत सी मनमानियां झेलती रहती है। अगला दिया हुआ है कि माँ ने बेटी को यह सब सीख क्यों दी? माँ अपनी बेटी को ससुराल वालों में होने वाले शोषण से बचाना चाहती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, माँ ने लड़की को कौन कौन सी सीख दी, उनके पीछे के क्या कारण थे? तो माँ ने अपनी लड़की को निम्नलिखित सीख दी। पहली की अपनी सुंदरता की और में प्रसन्नता में मत रीझना। दूसरा दिया हुआ है कि घर गृहस्थी के काम को इतने मत करते रहना कि और उनके अत्याचारों को मत सहना। कपड़ों और आभूषणों के लालच में अपनी आजादी ना खो देना। तीसरा, अत्यधिक सरल और बोली ना बनना। तो आज के चैप्टर में हमारा इतना ही। जो भी है मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन बता दिए हैं, जो भी लेंथी क्वेश्चन है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।